नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कहाँ पहुंची है? सरला नर्सिंग कॉलेज के बाहर हम पहुंचे हैं। धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। कौन कौन धरने पर है? समाज सेवी अजीत पात्री है, महिलाएं हैं और यहाँ पर छात्राएं भी हैं। किस लिए यहाँ पर पहुंची है बात करते हैं। और अभी अभी सिटी SHO भी पहुंचे हैं, सुरेश कुमार, SHO की गाड़ी है, सुरेश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं। किस लिए धरना दिया जा रहा है वो बात करते हैं। और अभी बात की जा रही है। ये अधिकार नहीं अनुच्छेद 19 के तहत जी कोई भी धरना दे सकता है, कहीं भी धरना दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सुनो भाई, चोरी जहाँ होगी, हाँ चोरी चंडीगढ़ होगी, लेकिन पुलिस प्रिंसिपल है जो यहाँ पे ड्यूटी कहाँ पर कर रहा है जी। आप एक बात बताओ जी, SHO की गाड़ी पहुंची है और ASI सुरेश कुमार यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं यहाँ पर धरना नहीं दे सकते। उसी बात को लेकर बहस हो रही है। क्या बातें हैं आप खुद सुनिए। SHO साहब, सुरेश जी आप आए हो, ठीक है, आपकी ड्यूटी बना है, लेकिन हम शांति प्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं। शांति प्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं। हक अधिकार की मांग है। ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। और इसने एक मामला नहीं है, 4 जो 4th क्लास है वो पहले सस्पेंड कर दिए। अपना जो निजी व्यक्ति है उस आदमी ने लेकर आवा है, यू गला काटने का काम करा। बच्चे देख लो कितना आना चाहा, लेकिन बाहर गेट पर आने नहीं देते बच्चे को। देखो मैं बताऊं, अगर चलिएगा वो बात कर लेते हैं। तब तक बात की जा रही है। पुलिस के द्वारा अजीत को समझाया जा रहा है कि यहाँ धरना नहीं दिया जा सकता, लेकिन छात्राएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्यों यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम चाहते हैं कि ये कैंटीन अजीत को मिले और जो आंटी है उनको भी मिले। उनका बिहेवियर हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छी है वो हमारे। तो अभी जिनके पास कैंटीन है, क्या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है? वो आंटियां अच्छी नहीं है? वो नहीं खाना सर, वो बात नहीं है। आंटी के साथ बदतमीजी की गई थी, उन्हें गाली गलौच भी दी गई है, उसको मारा भी गया है। आंटी को कहा गया? आंटी के साथ। तो ये रोष है आप लोगों में? हाँ जी, किसने किया ये सब? प्रिंसिपल सर ने। प्रिंसिपल सर ने? हाँ जी। क्यों किया सर? वो तो देखो आप आंटी जी से भी कर लो बात। चलिए जो यहाँ पर कैंटीन में, मेस में जो काम करते थे उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? कुसुम लता है जी। जी कुसुम जी, क्या बात हुई थी, क्या मामला ये हुआ? कैंटीन के मान लिया अप्लाई करी थी जी, 1 महीने से ऊपर हो गई। तो 23 तारीख को हम जींद गए थे, ये भी जींद मिले थे हमें वहाँ। तो ऑफिस में थे, ऊपर नीचे आ गए, इसको मान लिया नमस्कार करी तो उसने नमस्कार नहीं ली जी। तो वो जो चौराहा आता है बाहर निकल कर, वहाँ मैं उसके साथ बात करने के लिए गई। तो मैंने कहा, नमस्कार सर जी, मैं ऐसी तो हूँ, मिड्डो भी हूँ और मेरे को कैंटीन दिए जाए, मैं अपना गुजारा कर लूंगी, गरीब आदमी है। तो उसने ये बोला कि हम कमीने से नहीं दिया करते। किसने बोली ये बात? ये प्रिंसिपल ने जी। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब? ये शमशेर मोर। हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? यही बोला था जी, मान लिया जो हमने कैंटीन के लिए कहा, अभी मैं मिड्डो और मान लिया सीधा हूँ तो मेरे को कैंटीन दे दे, बोला हम कमीना तन दिया कर दे। तो वे कहकर चले गए। फिर तो किसी कोई था उस वक्त जब ये बात कही? ये हम 3-4 आदमी थे जी। हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने कोई नहीं, हमने कहा था हमारे साथ ये घटना घटी। कौन थे उस वक्त? एक तो ये दीदी थी मेरे साथ जी, एक चरण वो शिव चरण था जी, लड़का जी, एक मान लिया ये और भी था, एक मेरे साथ में थी, हम 4 आदमी। चलिए फिर से बात करूँ कुसुम लता जी से। अजीत पात्री, क्या बात है? आप यहाँ धरना दे रहे थे, पुलिस आ गई, क्या कहा गया? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैं जो हूँ सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ और छात्र संघ में भी रहा हूँ। मेरे पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रही है। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जो संगठन है, जो हमारे आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, उनकी छात्र संघ से मैं रहा हूँ। तो मेरा हक बना है कि जो भी समस्याएं कॉलेज की हैं, अभी लड़कियों ने बताया था कि भाई यहाँ पे काफी सारी समस्याएं हैं, बच्चे परेशान करे हैं और एक PCR की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे तो लिखित में वो तो दो है यहाँ पर तो आज है ना, वो रेगुलर में चाहिए उन्होंने जो उनकी मांग है। मैं बिल्कुल सवाल बनता है अजीत, पहले यहाँ कैंटीन आपके पास थी? हाँ बिल्कुल। कब से आपके पास? मेरे पिछले 1 साल तक मैंने काम कराया यहाँ पे जी। कब छोड़ा आपने? अभी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। हाँ जी। तो कहीं उसी रंजिश में तो आप इल्जाम नहीं लगा रहे, क्योंकि इस पूरे मामले की अगुवाई आप कर रहे हैं,
क्योंकि सवालों के घेरे में अजीत पात्र भी बनते हैं। देखो मैं आपको एक क्लियर सी बात बता दूं, कैंटीन मेरे खातर कतई कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये चीज तो एक अलग है, विषय अलग है। लेकिन किसी महिला का अपमान करा जाओ है वो दलित विरोधी है प्रिंसिपल, और एक बार नहीं, इसके खिलाफ तो काफी सारे मामले हैं। 4 4th क्लास उसने सस्पेंड कर दिए। वो नु सोचा है कि सब के सब उसके उसमें रहे, जंगल में रहे, जो उसकी जी जूरी कर। कोई एप्लीकेशन दी, अभी कोई कार्रवाई की? अभी यहाँ पे वो देखो, उनने कॉलेज में यहाँ पे काम करना है, वो उनके खिलाफ कतई भी नहीं जाओगे, आप भी ये चीज समझो। हाँ, पावरफुल क्लास 1 रैंक का अधिकारी है वो। और दूसरा जो बहादुर है यहाँ पे, जो माली का काम करे, अगर आप एक बार उनसे बात करो तो शायद वो स्टेटमेंट दे भी। और आपने पुरानी वीडियो भी दिखा दूंगा मैं उनकी, जो उनने उसके साथ अभद्र व्यवहार होया है, उसको टॉर्चर कराया गया है, उसकी भी मेरे पास फुटेज। सवाल तो जीत आपसे ही बनेगा, क्योंकि वो मैडम जो महिलाएं हैं वो आप ही के वर्कर थे, शायद इसी करके आप खड़े हैं उनके साथ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अगर महिला है, सरकार की एक मुहिम है कि वो ऐसी महिला है और वो विधवा महिला है, तो प्राथमिकता उसको दी जानी चाहिए। रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा मैं, जो रूल रेगुलेशन है उसकी तहत बात कर रहा हूँ, न कि मैं नू की भाई मामले चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलेज में ना अंदर चले जाओ। तो अब कार्रवाई क्या करने आप वाले हैं? कॉलेज में ही देने वाले हैं आप? हाँ, मेरा शांति प्रिय तरीके से धरना रहेगा, कोई उड़दंगबाजी नहीं करेंगे और बढ़िया तरीके से धरना रहेगा। एक बारी राउंड मरवा दो कॉलेज में। और मांग क्या? आप जा सको, आप महिला पत्रकार हो, अंदर जा सकते हो। एक बारी लड़कियां पे ये पूछ लो कि भाई अजीत के अंदर, मतलब अजीत ने कैंटीन रखी है तो कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, कोई एक चीज भी आप मांग क्या? मांग तुम्हारी नू है कि जो महिला है, जो ये महिला है, उनका अपमान करा प्रिंसिपल ने, ऑन कैमरा का माफी मांगा है। और यहाँ तक जो कॉलेज में उसने रहने का अधिकार नहीं है, जो इस डाल की मानसिकता रखा है, एक क्लास 1 अधिकारी, तो उसने कॉलेज में रहने का छुट्टी आप चाहते हैं? हाँ, उसकी छुट्टी हो। और जो मतलब महिला का रोजगार छीनने का काम करा है, उनको महिला को रोजगार, क्योंकि एज पर रूल उनको बना है, वो विधवा महिला है और दूसरा ऐसी महिला है, तो उसकी प्रायोरिटी बना है, न कि वो अपने चाहे तो। चलिए, अजीत पात्री को आपने सुना, यहाँ पर सुरेश कुमार जी पहुंचे। सुरेश कुमार जी, आप किन के बुलावे पर आए हैं? क्या प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया? सुरेश कुमार जी, सुरेश जी, लाइन आउट की ड्यूटी होती है, पुलिस लाइन आउट पे देखती है हमें। आपने स्वयं संज्ञान लिया है ये? हमारे पास फोन गया है, फोन गया था प्रिंसिपल साहब का, ठीक है, इसलिए हम आए हैं। इनको समझाएंगे भी अच्छा नहीं, यहाँ पोलियो बच्चे है, बेटियां है, माहौल खराब होता है, तो को अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से उठवाया जाएगा? हम ये कहते हैं परमिशन ले अपनी, जहाँ सर्विस परमिशन देते हैं वहाँ बैठो आराम से, ठीक है। यहाँ नहीं बैठे पुलिस के सामने, पुलिस के सामने नहीं बैठने देंगे। अगर वो नहीं मानते आपके समझाने पर, क्या उनको मानने की नहीं जरूरत, मानने की वो समझाएंगे, हम मानना पड़ेगा। चलिएगा, पुलिस को अपना काम करने देते हैं। सुरेश कुमार जी कहते हैं कि हम उन्हें समझाने आए, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाहर धरना दे दिया गया है। अब वो अजीत बैठे थे, उनके साथ महिलाएं बैठी थी, और अब जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो भी आना शुरू हो गए। हमारी बात जो बीच में अधूरी रह गई थी, दूसरी महिला है, क्या नाम है आपका? संतोष नाम है। संतोष जी, क्या हुआ था, क्या दिक्कत हुई? सर जी, हम गए थे डीसी ऑफिस में कैंटीन के लिए, कैंटीन की अप्लाई की थी हमने, और हमारे पीछे प्रिंसिपल साहब भी गए थे जी। जैसे हम डीसी ऑफिस में से निकले और प्रिंसिपल साहब भी बाहर गेट पे थी पैड़िया में, हमने मिल गई। हमने कहा प्रिंसिपल साहब का नमस्ते सर, उन्हें नमस्ते हमारे नहीं लिए। हमने फिर बार बार किए, सर जी नमस्ते, एक मिनट हमारी बात सुनो, 1 मिनट सुनो। उन्हें कोई बात नहीं सुनी। जैसे वो भाज लिया, नीचे आ गया, नीचे फ्लोर पर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद भी हम लगे रहे, सर नमस्ते सर नमस्ते। ये दीदी कहने लगी, भाई ये कैंटीन हमने दे दे, मैं एक विधवा औरत हूँ, गरीब औरत हूँ, लेकिन मैं अपना गुजारा कर लूंगी इसमें। वो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, कमीना से हम नहीं दिया करते। मतलब ये वाक्य में कहे गए? वाक्य में, या सिर्फ उन पर दबाव बनाने के लिए आप लोग नहीं, सच में? हाँ, सच में ये शब्द कहा गया है। कौन थे वहाँ पर? मैं थी, एक ये दीदी थी, एक और ये भाई खड़ा पीछे ये था, और एक अजीत था। हम चार लोग थे। हाँ जी, इतना शब्द किया। तो उसके बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? उसके बाद फिर मतलब कि इसकी जात के ऊपर हमारे में बड़ा दुख सा आया। मन कल आज इसके साथ, कल मेरे साथ भी हो सकती है ये बात। फिर जी इसके बाद हमने प्रिंसिपल साहब की एप्लीकेशन भी दी थी वहीं पे। वहीं पे किनको दिया आपने? तो वहाँ पे ऑफिस में दी थी, वहाँ पे हम दे के और आ गए थे। उसके बाद ये है पिछली शायद 24 तारीख की, 23-24 तारीख की है। उसके बाद उस एप्लीकेशन पे कोई काम हुआ, कोई ना? अभी कोई काम नहीं हुआ, कोई तो मजबूरी में फिर बैठना पड़ा आपको? हाँ, अब ये इसीलिए बैठे हैं जी। इसलिए चलिएगा, आपने सारा मसला सुन लिया, और बताया जा रहा है कि जाति सूचक शब्द कहे गए हैं ताकि
ये जो कैंटीन है वो ना देनी पड़े या ना दी जाए। अपने चहेतों को आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने चहेतों को कैंटीन देना चाहते हैं, इसलिए ये सारा बवाल हो रहा है। अब आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। फिर इस अपडेट को फिर मैं दिखाऊंगा इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, क्या जो छात्राएं हैं उनकी संख्या इस धरने पर बढ़ रही है, क्या पुलिस ये धरना उठवा देगी, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस की गाड़ी एसएचओ की और पीसीआर यहाँ पर आ चुकी है। बस आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। फिर इस मामले में नई अपडेट लेकर मैं जरूर आऊंगा। संदीप के साथ यशपाल कंचन।